पिताश्री का क्रोध जागृत हो गया है। अब पिताश्री उस जलंधर को उचित दंड देंगे। महादेव के क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता। उनकी ही क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ वो अहंकारी जलंधर भी नहीं। अंततः मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब उस धूर्त दुष्ट जलंधर को पिताश्री के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अति पावन सृष्टि के ऊपर हम में से कोई नहीं जलंधर जिसे क्रीड़ा समझ रहा है। वो सृष्टि के नियम है और उन्हीं नियमों के साथ क्रीड़ा कर जलंधर ने महापाप किया है, जिसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। अब उसे इसका दंड मिलकर ही रहेगा। अब उसे इसका दंड मिलकर ही रहेगा। स्वामी का क्रोध क्या प्रलय तांडव का रूप लेने जा रहा है? अब उस दुष्ट का संहार होने से कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। पिताश्री की यह हुंकार, उनके डमरू का नाद संकेत है जलंधर के अंत का। के क्रोध से उत्पन्न हुई इस ऊर्जा को सहन करना कठिन है। स्वामी का रोष घातक होगा सृष्टि के शत्रु जलंधर के लिए। पिताश्री की ऊर्जा तो विकराल रूप धारण कर रही है। अद्भुत। ये क्या है? ये तीव्र भूकंप मेरे कैलाश में कैसे? श्रेष्ठ, ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ नष्ट भ्रष्ट क्यों हो रहा है? मेरे कैलाश पर किसी ने आक्रमण किया है। ये तो कौन है वो दुशासी? इतना दुस्साहस तुमने कैसे किया जलंधर? सृष्टि के नियमों को भंग कर उसके चक्र को विपरीत दिशा में गतिशील करने का कैसे आदेश दिया तुमने? सृष्टि और उसके नियमों के साथ क्रीड़ा का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अधिकार तो तुम्हें नहीं है मेरे कैलाश में आकर मुझे भयभीत करने का। कौन हो तुम दुशासे? महादेव हूं मैं और मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया कि वो मेरे नियमों को भंग करे। फिर भी मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, अपने किए का पश्चाताप कर लो। मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर मुझसे क्षमा मांग लो जलंधर। क्षमा है? मैं जलंधर, सर्वश्रेष्ठ जलंधर, करा भी नहीं रहे तुम्हारे नियम, नहीं रहा तुम्हारा समय। मैं हूँ वास्तविक भगवान और अब मेरे ही नियम स्थिर हैं। श्रेष्ठ, बचाइए! वृंदा
क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। यदि यही चाहे तुम्हारी तो उचित है। आओ युद्ध करो मुझसे, विजय प्राप्त करो मुझ पर और देवताओं को आदेश देने के लिए स्वतंत्र हो जाओ। युद्ध करूंगा, अवश्य करूंगा, पराजित करूंगा तुम्हें शिव। अपराजय हूं मैं। नहीं वशिष्ठ, आप ऐसा कदापि नहीं करेंगे। शिव से युद्ध नहीं करेंगे आप। वृंदा, सुना नहीं तुमने? शिव ने चुनौती दी है मुझे, ललकारा है मुझे। स्वीकार करूंगा उसकी चुनौती, युद्ध करूंगा उससे। वीरू नहीं हूं वृंदा, सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं। वशिष्ठ, आप असुर गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को क्यों भूल रहे हैं? जाओ जलंधर, किंतु स्मरण रखना, कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना। महादेव के समक्ष आए तो उनके हाथों से तुम्हारा अंत होगा। आप कैलाश जाकर महादेव के समक्ष नहीं जा सकते। मुझे भय है कि तुम्हारे भय का कोई कारण नहीं वृंदा। ये मत भूलो, तुम्हारा पति हूं मैं और जब तक तुम जीवित हो मेरा कोई वध नहीं कर सकता। पराजित करूंगा शिव को, चुनौतियां नष्ट करूंगा उसकी। एक छत्र साम्राज्य होगा हमारा, सदा के लिए भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर और शक्ति के रूप में स्थापित होगा और तुम होंगी शक्ति। जब तक तुम जीवित हो मुझे कोई भय नहीं। मैं संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए तुमने मुझे शुक्राचार्य के पास जाने का सुझाव दिया। इसीलिए आज भी वही असुरी वृंदा बनो जिसने मुझे सर्वश्रेष्ठ भगवान जलंधर को अपने वश में कर लिया था। वृंदा, अपने भीतर वही शक्ति जागृत करो और मेरा बल बनो। मेरी दुर्बलता नहीं, मेरा जाना अनिवार्य है, इसलिए मुझे अस्त्र देकर विदा करो। मैं चिंतित अवश्य हूँ, किंतु आपकी प्रेरणा भी तो मैं ही हूँ। आपकी दुर्बलता नहीं बनूंगी मैं, आपकी विजय की कामना करूंगी मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ। आप ही हैं संसार के भगवान। सावधान रहिएगा बलश्रेष्ठ। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर को सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं वृंदा। मेरे विजयी होकर लौटने तक मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। कभी भी महादेव या कैलाश के निकट मत जाना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु आलिंगन करेगी तुम्हारा। शिव ने चुनौती दी है मुझे, स्वीकार करूंगा उसकी चुनौती, युद्ध करूंगा उससे। कैलाश से सदैव शिव ने चुनौती दी है मुझे, ये दूरी ही तुम्हें तुम्हारे अंत से दूर रखेगी। युद्ध करूंगा उससे। मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ, कदाचित कैलाश जाने का उनका निर्णय बदल दिया है उन्होंने।
मैं तो यही कामना कर रही थी कि वो कैलाश ना जाए। वृंदा, मुझे तो जाना होगा, किंतु जाने के पूर्व एक अभेद कवच का निर्माण करूंगा जिससे ये भवन और तुम सुरक्षित रहोगी। अब ये भवन सुरक्षित है और जब तक तुम सुरक्षित हो वृंदा, मैं सुरक्षित हूँ। प्रिय बलश्रेष्ठ, जब तक मेरे तन में प्राण है, मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ सुरक्षित है, किंतु मैं फिर भी इतनी विचलित क्यों हूं? भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर अपने इस अंतिम बाधा को भी मिटाएगा। देव, आ रहा हूं मैं। महादेव और जलंधर के मध्य प्रारंभ होने वाला युद्ध बड़ा विनाशकारी होगा, सर्वत्र विनाश का कारण भी बनेगा। उसके फलस्वरूप सभी प्राणियों को अपार पीड़ा भी होगी, किंतु इस कुटिल जलंधर का अंत करने के लिए यह युद्ध अति आवश्यक भी है। कैलाश निवासी शिव, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। आ गया मैं, बहुत चुनौतियां दे रहे थे। आओ, बाहर आओ, करो युद्ध मुझसे, करो युद्ध मुझसे, करो युद्ध मुझसे, करो युद्ध मुझसे। जलंधर अपनी मृत्यु के मुख में प्रवेश कर चुका है। पिताश्री के इस प्रकार शांत होने का अर्थ है शीघ्र उनके क्रोध का ज्वालामुखी फटने वाला है। महादेव की एकाग्रता, उनकी स्थिरता इस बात का संकेत है कि उनका क्रोध अब इस दुष्ट का संहार करेगा। बाहर आओ शिव, करो युद्ध मुझसे। तुम्हारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। भयभीत हो गए क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि, मूढ़ मूर्ख बुद्धि का यही परिणाम होता है। अहंकार भरा दुस्साहस का परिणाम होता है सर्वनाश। अपने बल के भ्रम में महादेव से उसी प्रकार युद्ध करने आ गया है वो मूर्ख, जैसे एक मूषक सिंह को चुनौती देने उसकी गुफा में प्रवेश कर जाए। दुष्ट धूर्त जलंधर को अब अपने समस्त कुकर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। क्या हुआ महादेव? तुम्हें तो अवश्य लगा होगा कि तुम्हारी ललकार सुन के मैं भयभीत हो गया हूँगा, तुमसे युद्ध करने नहीं आऊंगा। किंतु अनुचित था वो, जैसे तुम्हारा ये क्रियाकलाप अनुचित है, तुम्हारे सारे विचार अनुचित हैं। किंतु
अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारे सामने भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर खड़ा है। अनुचित को उचित करूंगा मैं, जिसका प्रारंभ हमारे इस युद्ध से तुम्हारी पराजय के साथ होगा। भैया, मुझे ज्ञात है इसके मुख से ये शब्द सुनकर इनके इस दुस्साहस से आप अत्यंत क्रोधित हो रहे हैं, किंतु स्मरण रखिएगा भैया, हमने जो भी किया इसी परिणाम के लिए तो किया। जलंधर जी को कैलाश लाने के लिए किया, और अब जब वो यहाँ है तो हम उनके और पिताश्री के मध्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते भैया। हमें शांत रहना होगा। व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। तुम बाहर आते हो या मैं भीतर आके तुम्हें बाहर खींच लूं। भयभीत हो गया है प्रतीत होता है। जलंधर प्रसन्न हुआ। नहीं, मुझे महादेव को रोकना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रुकिए महादेव। मुझे मत रोकिए नारायण। मुझे ज्ञात है कि जलंधर ने आपके प्रति, सृष्टि के प्रति बहुत बड़े अपराध किए हैं, परंतु यह भी तो सत्य है कि उसका जन्म आपकी क्रोधाग्नि से हुआ है महादेव। यदि उसमें आपके क्रोध का अंधकार है तो आपकी अच्छाई के प्रकाश का अंश भी अवश्य होगा। हाँ महादेव, और अच्छाई और बुराई तो सभी में होती है, केवल उसके भीतर की अच्छाई को जागृत करने की आवश्यकता है। महादेव, मुझे एक अंतिम अवसर दीजिए। हो सकता है कि मेरे समझाने पर जलंधर समझ जाए, क्योंकि यदि आपके और जलंधर के मध्य युद्ध हुआ तो आपकी जय तो निश्चित है, परंतु उसके पश्चात युद्ध के जो परिणाम होंगे वो अत्यंत भयंकर होंगे। युद्ध तो वैसे भी किसी समस्या को सुलझाने का अंतिम उपाय होता है, तो जलंधर को समझाने में हानि ही क्या है। आपके ही आदेशानुसार सृष्टि का पालनहार हूं मैं। आप निश्चिंत रहिए, सृष्टि को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा। जलंधर अपने अज्ञानता, अपने अहंकारवश ये सब कर रहा है। हो सकता है मेरे समझाने से वो समझ जाए और सृष्टि से इस महायुद्ध का संकट टल जाए। अब मैं कैसे हस्तक्षेप करूं पिताश्री और मामा जी के मध्य? उचित है नारायण, स्मरण रखना ये उसका अंतिम अवसर होगा। आप निश्चिंत रहिए महादेव। यदि जलंधर मेरे समझाने पर भी नहीं समझा तो सबसे पूर्व उसे मुझसे युद्ध करना होगा, और मैं ही उसका शीश विलग भी करूंगा। मामा जी, मेरे कुछ कहने के पूर्व, आपको ये बताने के पूर्व कि जलंधर का वध तो मात्र पिताश्री ही कर सकते हैं। आप प्रस्थान भी कर गए। कहाँ छिपे हो तुम? बाहर क्यों नहीं आते सर्प? भस्मधारी, भस्म करूंगा तुझे। बारा! भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का संयम टूटा है। भगवान से प्रतीक्षा करवाना उचित नहीं। इसका उचित दंड दूंगा तुम्हें मैं।
विशालकाय प्रतिछाया किसकी है? कौन है विशालकाय पक्षी जो मुझ पर मंडराकर अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है? ओह, नारायण। अच्छा, अब समझा। पराजय के भय से तुम्हारा वो शिव स्वयं नहीं आ सका तो उसने तुम्हें भेज दिया मुझसे युद्ध करने। बड़ी विचित्र और हास्यास्पद बात है ये। मुझे चुनौती देकर तुम्हारा वो शिव स्वयं कहीं जाकर छिप गया। अब मैं तो आ गया यहाँ, किंतु वो मेरे समक्ष आने से संकोच कर रहा है। भयभीत हो गया है लगता है। जालंधर प्रसन्न हुआ। जलंधर, जिन महादेव की क्रोधाग्नि से तुम उत्पन्न हुए हो, उन्हीं महादेव का अपमान कर रहे हो। सर्वथा अनुचित है ये। क्या प्राप्त होगा इससे तुम्हें? महादेव, ब्रह्मदेव और मैंने वर्षों के तप के पश्चात सृष्टि के नियमों को स्थापित किया और तुम उन्हीं नियमों को नष्ट करना चाहते हो। और कारण क्या है इसका? मात्र तुम्हारे अहंकार की तुष्टि, तुम्हारे बल का प्रदर्शन। जो तुम कर रहे हो उससे सृष्टि ही नहीं रहेगी तो किस पे अपना अधिकार स्थापित करोगे तुम? किससे दिखाओगे अपना बल? भूल सभी से होती है जलंधर, परंतु महत्वपूर्ण है उसे समझकर उचित पथ पर लौटना। अभी भी देर नहीं हुई है जलंधर। महादेव क्रोधित है तुमसे, परंतु यदि तुम उनके समक्ष जाकर उनसे क्षमा मांग लोगे तो वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। भोले भंडारी हैं वो। अहंकार त्याग दो जलंधर, जाओ उनके शरण में, क्षमा मांग लो उनसे। टाल दो इस महायुद्ध को और अपने सर्वनाश को। सर्वनाश, सर्वनाश होगा, अवश्य होगा, किंतु मेरा नहीं, तुम्हारे शिव का। पराजित करूंगा शिव को और फिर वैकुंठ आऊंगा। उचित कहा ना नारायण, शरण में तो आना होगा, मुझे नहीं, तुम सबको मेरा शरणागत बनना होगा। भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं, जलंधर हूं मैं। पराजित करूंगा तुम त्रिदेवों को मैं। जलंधर का अहंकार तो वन की उस अग्नि के समान है जो एक बार प्रारंभ होती है तो फिर सर्वत्र विनाश के बाद ही बुझती है। अहंकार रूपी बुद्धि का विकार व्यक्ति को अंधकार की ओर ले ही जाता है और जब उसकी अति हो जाए तो फिर जिसमें अहंकार का वास होता है उसका संहार होकर ही रहता है। मैं इस विचार से यहाँ आया था जलंधर कि तुम्हें तुम्हारी रक्षा का एक अवसर दूंगा, परंतु प्रतीत होता है तुमने वो अवसर भी खो दिया है। तुम कौन होते हैं मेरी रक्षा करने वाले? तुम करोगे मेरी रक्षा? मेरी, भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर की। ये कहकर तुमने मुझे अपमानित करने का दुस्साहस किया है। गरुड़, आनंद आएगा। अब तुम्हें पराजित करने में नारायण
जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जलंधर तुम्हें। मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, किंतु तुमने वो भी खो दिया। अब तुम उसका परिणाम भुगतो। बलश्रेष्ठ! नारायण ने जलंधर का अंत कर दिया। मैंने तुम्हें सुधरने का एक अवसर दिया था, किंतु तुम तो सभी सीमाएं लांघ गए। उसी का दंड है ये। गरुड़, देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे मृत्यु दंड देने चले थे, मैं अमर हूं, क्योंकि मैं भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर हूं। कुछ नहीं हो सकता मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ को। जब तक मैं जीवित हूँ कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, ये कैसे संभव है? भगवान नारायण ने तो जलंधर के उदर में छिद्र रूपी घाव किया था, किंतु ये तो कुशल है। और फिर वो इतने ऊंचे स्वर में क्यों चिल्ला है? प्राप्ति। सूर्यदेव, असुर गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर को अष्ट सिद्धियां प्रदान की हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, इशिता और वशिता प्रदान करता हूं। अष्ट सिद्धियां? पिताश्री, इनके साधक को तो अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्राप्ति सिद्धि के बल पर साधक कुछ भी प्राप्त कर सकता है, कैसा भी निर्माण कर सकता है। जलंधर ने इसी सिद्धि के बल पर पुनः पूर्णता प्राप्त की है। फिर तो उसे पराजित करना अत्यंत कठिन होगा। किंतु इतने सशक्त प्रहार के बाद भी वो सिद्धि का प्रयोग करने में सक्षम है, इसका आश्चर्य भी है मुझे। स्मरण रखो तुम सभी, जब तक मेरे प्राण हैं, मेरे प्रिय बलश्रेष्ठ का कोई वध नहीं कर सकता। कोई वध नहीं कर सकता मेरा, कोई नहीं। नारायण पुनः मेरी ओर आने का दुस्साहस कर रहा है। वाशिदा, 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 वाशिदा। वशिता सिद्धि का प्रयोग किया है इस धूर्त ने।
इस दुष्ट जलंधर ने तो अपनी सिद्धि का प्रयोग कर गरुड़ को सम्मोहित कर अपने वश में कर लिया है। अकस्मात प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग क्षणिक लाभ तो दे सकता है, किंतु अंततः बड़ी हानि का कारण बनता है।